नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी हिंदी की इस प्यारी सी क्लास में। मैं रचना आज फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है संज्ञा। तो जैसे कि आप सबने आज तक पढ़ा ही होगा कि संज्ञा क्या है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ये सभी तो आप जानते हैं, है ना। और अगर हम सीधे अर्थों में कहेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा का सीधा सा अर्थ है किसी की पहचान, यानी जिसके द्वारा हमें किसी का नाम पता चलता है, स्थान पता चलता है ना। तो ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वो कौन से शब्द है जिनसे हमें संज्ञा का पता चलता है। चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। तो संज्ञा के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। संज्ञा के मुख्य प्रकार, चलिए आइए जानते हैं इनके विषय में। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अतिरिक्त आपने दो संज्ञाओं के विषय में और पढ़ा होगा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद हैं। ठीक है, तो अब हमने सीधे सीधे अर्थों में क्या जाना कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी की पहचान की जाती है वे संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतना आप सभी समझ चुके हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक रखी है। इस ट्रिक के द्वारा ही आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर कौन सी संज्ञा है और संज्ञा को हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिसके द्वारा हमें केवल किसी एक के विषय में ही जानकारी मिलती है। अब इसको समझने की छोटी सी ट्रिक देखिए। राम जी अयोध्या के राजा थे। ठीक है, वे बहुत दयालु थे। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है। रामायण की पुस्तक महाकाव्य में हमें राम जी के जीवन यात्रा का वर्णन मिलता है। अयोध्या में मणि पर्वत के विषय में भी जानकारी मिलती है। लंका के चारों ओर हिंद महासागर है। राम जी के वनवास से वापस आने के उपलक्ष्य में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। राम जी और रावण के बीच युद्ध का लंका युद्ध या रावण युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज भी दशहरा का त्यौहार सितंबर-अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने आपको रामायण की कथा सुनाई है, क्यों सुनाई है ना। चलिए इसके विषय में भी आपको मैं बताती हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, अब आपने पढ़ा है राम और रावण। तो राम और रावण क्या है, ये व्यक्तियों के नाम है। ठीक है, राम और रावण व्यक्तियों के नाम है। हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त मिल रही है। ठीक है, फिर है शहरों के नाम। लंका, अयोध्या ये शहरों के नाम हैं। पुस्तकों व समाचार पत्रों के नाम, रामायण। नदियों के नाम, सरयू, हिंद महासागर। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं देशों के नाम, भारत। दिनों व महीनों के नाम, अक्टूबर और सितंबर। नगर चौकों के नाम, अयोध्या। अब मैंने आपसे क्या कहा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा वो है जिससे हमें किसी के विषय में जानकारी मिलती है ना। अब मैंने आपको पढ़ाए थे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जैसे कि अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ के विषय में जानकारी मिल रही है। किसके बारे में, राम और रावण के बारे में, शहरों के बारे में, पुस्तकों और समाचार पत्रों के बारे में, नदियों के बारे में, देश के नाम के बारे में, दिन और महीनों के नाम के बारे में, नगर और चौकों के नाम के बारे में। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं ना, कुछ जैसे लिखा जाता है अयोध्या, और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें किसी एक शहर के विषय में जानकारी दी जा रही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको लिखा होता है रामायण, है ना, या किसी महाकाव्य के बारे में।
या फिर आपको कोई समाचार पत्र के बारे में पूछा जाता है कि समाचार पत्र में कौन सी संज्ञा होगी, तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। व्यक्तियों के नाम में, शहरों के नाम में, पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम में, नदियों के नाम में, देश के नाम में, दिनों और महीनों के नाम में, नगर और चौकों के नाम में, जहाँ पर भी ये चीज़ें दी जाती है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये छोटा सा यहाँ पे एक ट्रिक बनाई थी, इसलिए मैंने आपको छोटी सी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये बताया था ना मैंने आपको, राम जी अयोध्या के राजा थे। तो ये सब लिखवाने का और समझाने का मेरा केवल एक ही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि कहाँ कहाँ पे हमारी संज्ञा का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, कहाँ कहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राम जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अयोध्या जगह का नाम है ना। और इसके बाद सरयू नदी, ये भी किसी स्थान का नाम है। ठीक है, और आपकी होगी महाकाव्य, तो जहाँ पर भी महाकाव्य आएगा वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, राम जी स्वयं एक व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके बाद है मणि पर्वत, पर्वत के विषय में बता रहा है, तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मणि पर्वत, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा है पर्वत का। फिर आपका लंका, लंका भी जगह का नाम है। हिंद महासागर नाम दिया हुआ है ना। और इसके बाद इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, युद्ध की जहाँ पे जानकारी दी जाएगी किसी महाकाव्य में या समाचार पत्र से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जहाँ पर समाचार पत्रों का नाम होता है वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दशहरा त्यौहार का नाम जहाँ पे दिया जाएगा वहाँ पे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और आपके महीनों के नाम जहाँ पे आएंगे सितंबर अक्टूबर, वहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप सभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।